दोस्तों, आप मेरे चैनल पर वीडियोस को देख रहे हैं, उनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। कई लोगों ने कमेंट किया कि उन्हें फ्लैट की रजिस्ट्री का वीडियो चाहिए। तो आज हम आपकी डिमांड पर ही फ्लैट की रजिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि उसको ई-पंजीयन 3 के पोर्टल पर किस तरह से फीड किया जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउज़र खोल लेना है और उसमें ई-पंजीयन 3 का पोर्टल खोलना है, epanjiyan.rajasthan.gov.in। तो इस तरह का इंटरफेस होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। इस सिटीज़न पर पहले से ही क्लिक है। यहाँ आप अपना ज़िला लेंगे और लॉगिन करेंगे। यहाँ आप मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपसे लॉगिन करना नहीं आता है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ ऐड न्यू वैल्यूएशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हम अपना ज़िला लेंगे। तो उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको ग्रामीण या शहरी में से एक सेलेक्ट करना होता है कि आपका फ्लैट किस एरिया में आता है, अर्बन या रूरल। और यहाँ आपको सेल्फ रखना है। सेल्फ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इनमें से एक कैटेगरी आपको चुननी होगी कि फ्लैट की रजिस्ट्री किसके नाम हो रही है। तो अभी हम यहाँ पर ये लेते हैं। अब देखिए, दस्तावेज के प्रकार में आपको वही सिंपल सेल डीड लेनी है। सब टाइप पर जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए, फ्लैट के मामले में आपको ये 3-4 ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ देखिए, सेल डीड ऑफ ए रेजिडेंशियल यूनिट इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एक्सीडिंग 4 फ्लोर। अगर 4 मंजिल से ज़्यादा कोई बिल्डिंग है तो हम ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है कि उस फ्लैट की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। इसी का दूसरा वर्जन यहाँ पर है कि अगर कोई फ्लैट 4 मंजिल से ज़्यादा है लेकिन उसकी वैल्यू 50 लाख से कम है या 50 लाख तक है, तो हम ये वाला ऑप्शन लेंगे। इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, इसमें पूरी 6% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, जेंट्स के मामले की बात कर रहा हूँ मैं। और इसमें जेंट्स को भी 1% स्टाम्प ड्यूटी की छूट मिलती है। तीसरा ऑप्शन ये है, सेल डीड ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एक्सीडिंग 4 फ्लोर। लेकिन एक यहाँ पर शर्त है कि विदिन 3 ईयर्स फ्रॉम द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। मतलब यदि किसी फ्लैट की रजिस्ट्री हो चुकी है और उसकी दूसरी रजिस्ट्री जो हम करने जा रहे हैं वो 3 साल के अंदर-अंदर ही है, तो हम ये वाला ऑप्शन लेंगे। इसमें केवल 3% स्टाम्प ड्यूटी लगती है। तो अभी हम ये वाला ऑप्शन ले रहे हैं, सेल डीड ऑफ ए यूनिट इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एक्सीडिंग 4 फ्लोर, और इसकी वैल्यू 50 लाख तक है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी लेनी है। तो देखिए, केवल जनरल कैटेगरी आती है यहाँ, क्योंकि इसमें पहले से ही छूट है। अगर आप यहाँ लेडीज़ को लेते हैं तो भी आपको उतनी ही स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी जितनी कि जेंट्स को देनी पड़ रही है। तो यहाँ जनरल लेंगे, जिला अपने आप मिलता है। यहाँ हम सब रजिस्ट्रार ऑफिस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर तहसील। उसके बाद फ्लैट रेजिडेंशियल ही होता है तो रेजिडेंशियल लेंगे और यहाँ आपको अपना नाम भरना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। आपको यहाँ पर अपडेट दिखाई दे रहा है, उसका कारण ये है कि मैं किसी पुराने सीआरएन को ही एडिट कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ अपडेट दिखाई दे रहा है। आप पहली बार करेंगे तो आपको यहाँ पर सेव बटन मिलेगा। यहाँ सेव करेंगे तो सीआरएन नंबर आपको मिल जाता है। ओके करेंगे तो जो सारी सूचनाएँ अभी हमने भरी थी वो यहाँ पर आकर सेव हो गई है। अब हमें जीआईएस मैप से डीएलसी सेलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे राजस्थान का मैप खुल जाता है। यहाँ हम अर्बन लेंगे, क्योंकि ऊपर अभी हमने यहाँ पर अर्बन लिया था इसलिए यहाँ भी अर्बन आया है। यहाँ जिला लेंगे। यहाँ आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस सेलेक्ट करना है कि कौन से सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपकी रजिस्ट्री हो रही है। अब यहाँ पर आपको कॉलोनी का नाम लिखना है कि आपका फ्लैट किस कॉलोनी में है या किस डीएलसी क्षेत्र में पड़ता है। मैं ये ले रहा हूँ और डीएलसी टाइप रेजिडेंशियल। उसके बाद अप्लाई सर्च पर क्लिक करेंगे तो स्काई ब्लू कलर में जो एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ की डीएलसी है ये। तो यहाँ पर आप अपनी फ्लैट के बिल्डिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो उस जगह की डीएलसी आ जाएगी। नीचे स्क्रॉल करके सबमिट करेंगे तो आपने जो डीएलसी की इन्फॉर्मेशन भरी थी वो यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर आपको बस फ्लैट लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फ्लैट का नंबर भरना है। यहाँ आप फ्लैट का एड्रेस भरते हैं। यहाँ आपको फिर दोबारा वही कॉलोनी लेनी है जो भी हमने ली थी। यहाँ आप अपना ज़िला लेंगे और यहाँ पर शहर। अब देखिए, अथॉरिटी में अगर आपके पास है तो भर दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये अलग-अलग शहर में अलग-अलग हो सकता है, तो मैं यहाँ यूआरटी ले रहा हूँ। फ्लैट में कॉर्नर नहीं होता इसलिए इसको नो ही रखेंगे। यहाँ पर सड़क की चौड़ाई अपने आप आती है और यहाँ आपको स्क्वायर मीटर में फ्लैट का लैंड एरिया भरना है। देखिए, इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होता है कि फ्लैट का जो लैंड एरिया है, प्रॉपर्टी एरिया है, वो कितना है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके फ्लैट की रजिस्ट्री में जो सुपर बिल्ट अप एरिया लिखा हुआ है, उसको आप स्क्वायर मीटर में चेंज कर यहाँ पर
भर दीजिए और उसके बाद ये नीचे अभी भरना ज़रूरी नहीं है, इनको छोड़कर आप इसको सीधा सेव कर सकते हैं। ये डाटा सेव हो गया है। तो हमने यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन भरी थी वो आ गई है। इसमें कुछ चेंज करना हो तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। अब देखिए फ्लैट है तो निश्चित रूप से बना हुआ होगा, इसलिए हमें यहाँ ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ देखिए संपत्ति के निर्माण पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लेंगे कि फ्लैट किस मंजिल पर है। यहाँ आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे। ग्राउंड फ्लोर विदाउट द राइट्स ऑफ रूफ, दूसरा है फर्स्ट और सेकंड फ्लोर विदाउट राइट्स ऑफ रूफ, उसके बाद देखिए थर्ड फ्लोर एंड अबोव विदाउट राइट्स ऑफ रूफ। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है? देखिए अगर ग्राउंड फ्लोर पर आपका फ्लैट है तो लैंड वैल्यू पर आपको 30% की छूट मिलेगी। मतलब जो भी डीएलसी के हिसाब से लैंड वैल्यू आती है उसमें से 30% वैल्यू कम कर दी जाएगी। अगर आपका फ्लैट फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर है तो आपकी लैंड वैल्यू में से 40% की आपको छूट मिलेगी। और अगर आपका फ्लैट थर्ड फ्लोर या उससे ऊपर की किसी मंजिल पर है तो आपको 60% की छूट मिलती है। तो ये अपने आप कैलकुलेट हो जाती है। अभी हम जैसे ये वाला लेते हैं, थर्ड फ्लोर एंड अबोव विदाउट राइट्स ऑफ रूफ। उसके बाद यहाँ पर हमें फ्लैट का सुपर बिल्टअप एरिया भरना है, जो फ्लैट के नक्शे में अक्सर दिया होता है। यहाँ आपको कंस्ट्रक्शन टाइप भरना है तो आरसीसी रूफ लेवल और यहाँ निर्माण का वर्ष। फ्लैट में कोई 4 दीवारी या टीन शेड वगैरह नहीं होता है। उसके बाद इसको हम सेव कर देंगे। अब देखिए जो इन्फॉर्मेशन हमने भरी थी वो यहाँ पर सेव हो गई है। अब हमें मॉर्गेज डिटेल पर क्लिक करके इन तीनों रेडियो बटन्स को ऑन करना है और सेव करेंगे। उसके बाद कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम एग्जीक्यूशन डेट लेंगे। यहाँ पर वो वैल्यू भरेंगे कि फ्लैट कितने में खरीदा गया है, यानी कितने रुपए पर फ्लैट की रजिस्ट्री हो रही है। और उसके बाद कैलकुलेट एंड सेव पर क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे कि जो भी इन्फॉर्मेशन भरी थी उसके हिसाब से पूरी स्टाम्प ड्यूटी का कैलकुलेशन यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद प्री वैल्यूएशन रिपोर्ट पर क्लिक करके हम इस इन्फॉर्मेशन का प्रिंट ले सकते हैं। इसमें सारी सूचनाएं आपको एक ही पेज पर दिखाई देगी। देखिए ये डॉक्यूमेंट टाइप है जो हमने शुरू में लिया था। यहाँ पर डीएलसी रेट आई है। ये फ्लैट की लैंड का एरिया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 100 स्क्वायर मीटर को 20,000 से गुना करेंगे तो 20 लाख रुपए आएंगे। तो यहाँ पर आपको 60% की छूट मिलती है, यानी कि 12 लाख रुपए आपकी लैंड वैल्यू में से कम कर दिए गए हैं। और उसके बाद यहाँ देखेंगे तो हमने 1500 स्क्वायर फीट भरा था, जिसका निर्माण का मूल्य 27 लाख रुपए आया है। और इन सब को जोड़ने के बाद जो टोटल वैल्यू होती है वो 35 लाख रुपए। इसको आप प्रिंट कर लीजिए। अब आगे हमें पार्टी डिटेल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंटर, एग्जीक्यूटेंट, क्लेमेंट और विटनेस की डिटेल भरनी होती है। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं अपने कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करूँगा और इनको रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपको पार्टीज़ की डिटेल भरना नहीं आता है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। पार्टीज़ की डिटेल भरने के बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको फ्लैट की 2 फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेंगी। उसके बाद पेमेंट डिटेल पर जाकर आपको पेमेंट की डिटेल भरनी होगी कि आपने स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का पेमेंट किस तरह से किया है। पेमेंट डिटेल भरने के बाद आप टाइम स्लॉट बुक करेंगे और इसको फाइनलाइज़ करके एग्ज़िट हो जाएँगे। ये सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आपसे अगर ये सारी चीज़ें करना नहीं आता है तो आप मेरे ये वीडियोज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर इस वीडियो से आपकी कोई समस्या हल हुई हो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।